नमस्कार फ्रेंड्स, पामिस्ट्री के क्षेत्र में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपकी पामिस्ट फ्रेंड रीमा अरोरा। आज सेल्फ नीड बूस्ट के सीरीज़ में मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आई हूं, एक स्पेशल मैसेज लेकर आई हूं जो आपको लगेगा कि हाँ, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आप अपने नर्वस सिस्टम से प्यार करते हैं? कभी आपने ये सोचा है कि मेरा नर्वस सिस्टम मेरे लिए कितना काम करता है, लेकिन मैं तो कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। तो आइए हम देखते हैं आज कि हमारा नर्वस सिस्टम हमारे लिए कैसे काम करता है, ये हमारे लिए क्या क्या करता है और हमें इसकी केयर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। देखिए, आपको अपनी उंगली को देखना है। आप जब अपने हाथ को ऐसे रखेंगे तो आपको अपनी छोटी उंगली को देखना है और उसके साथ वाली उंगली को देखना है। इस उंगली में 3 हिस्से हैं। तो जो हमारी पहली उंगली का ये वाला हिस्सा है, एक हिस्सा आपने ये लेना है और जो दूसरा ये लाइन है आपको दूसरी लाइन ये लेनी है। जो ये वाली लाइन है ये 60 ईयर्स है और जो ये वाली लाइन है 0 ईयर्स है। तो ये अगर हम यहाँ से चलें तो 0 से 10, 20, 30, 40, 50 और 60 पे हम लाइन पे आ जाते हैं। इसी तरीके से 70, 80, 90, 100, 120 एक ह्यूमन बींग को 120 साल की आयु प्राप्त हुई है। तो ये आपका नर्वस सिस्टम की एज भी बता देगा। जब आप अपनी इस फिंगर को ऐसे रखेंगे तो आप देखेंगे कि क्या ये इस लाइन को टच कर रही है। अगर तो ये इस लाइन को टच करती है तो ये 60 ईयर्स है। अगर ये इससे नीचे जाती है तो ये 60 से कम है। कितनी नीचे जाती है, 50, 40, 30, वो आपको मेजर करके एनालाइज हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये इससे ऊपर जाती है तो 70, 80, 90, 100। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स में दिखाऊं तो आप देखिए, हमारे पास जो एक हाथ है, इस हाथ में अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की एज देखें तो ये लगभग 70 ईयर्स है, क्योंकि यहाँ पर 60 आ जाता है। 60 से ऊपर 70, 75 चला गया। अगर हम इस हाथ में देखें तो ये वाले जो नर्वस सिस्टम की फिंगर है हमारी ऑलमोस्ट 80s तक चली गई। अगर हम इस हाथ में देखें तो ये लगभग 50 को टच कर रहा है। इसमें देखें तो ये लगभग 60 को टच कर रहा है और अगर हम इसमें देखें तो ये तो बहुत नीचे चली गई, 35, 40 भी नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज दे रहा है कि इस पर्सन की बॉडी 80 ईयर्स तक एक नर्वस सिस्टम की स्ट्रेंथ को बर्दाश्त कर पाएगा। हमारा नर्वस सिस्टम रूल किस चीज़ को करता है? देखिए, जहाँ हमारा अंगूठा शुरू होता है पैर का, उस पॉइंट से लेके अगर हम ऊपर की तरफ चढ़ते जाए पीछे की ओर से, तो चलते 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 हमारा नर्वस सिस्टम हमारे सिर तक जाता है। कहने का मतलब पैर से लेकर सिर तक हमारे पूरे शरीर को हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करके कंट्रोल करता है। ये हमारे स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करता है, ये हमारे फिजिकल एनर्जी को कंट्रोल करता है, ये हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। जितना हम बर्डन लेते हैं अपने ऊपर, चाहे वो दिमागी हो चाहे वो शारीरिक हो, ये हमारे उन सब चीज़ों को हैंडल करता है। तो इसका मतलब हमें इससे आइडिया लग जाता है कि हमारा नर्वस सिस्टम सिर्फ 60 ईयर्स तक बर्दाश्त कर पाएगा या 70 ईयर्स तक बर्दाश्त कर पाएगा या 80 ईयर्स तक बर्दाश्त कर पाएगा। तो उसके हिसाब से हम अपने नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें दिखे कि ये थोड़ा कम दिखा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने नींद पर ध्यान देना चाहिए, हमें एक टाइमली स्लीप लेना चाहिए, हमें उतनी ही नींद लेनी चाहिए जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है। मान लीजिए आज मेरे शरीर को 8 घंटे की नींद की ज़रूरत है, लेकिन मैं सिर्फ 5 घंटे सोती हूँ, मैं बाकी टाइम काम करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी को अफेक्ट करेगा। कहीं ना कहीं मैं बहुत स्ट्रेस ले रही हूँ, मैं अपने आप को ओवरबर्डन कर रही हूँ काम से, तो मेरी बॉडी को अफेक्ट करेगा। तो नर्वस सिस्टम को ठीक रखने के लिए मुझे टाइमली स्लीप लेने की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से इसी छोटी उंगली से जब मैं थोड़ा और नीचे आऊँगी तो मैंने को इस हिस्से को देखना है, क्या ये सॉफ्ट है या ये खुरदरा है, क्या ये वाइट है क्या ये पिंकिश है। जितना ये खुरदरा होगा, ये पिचका हुआ होगा, ये सफ़ेद रंग का होगा, ये रफ एंड टफ होगा, उतना ही मेरे नर्वस सिस्टम को आज तकलीफ़ हो रही है। तो मुझे इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, मुझे ग्रीन फ्रूट्स खाने चाहिए, मुझे ग्रीन कलर के कपड़े पहनने चाहिए, मुझे ग्रीन एवेंचुरिन अपने साथ रखना चाहिए। इस तरीके से मैं कई चीज़ें करके, मुझे गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ये सब करके मैं अपने इस एरिया को ठीक कर सकती हूँ और आप कुछ दिनों में देखेंगे कि आपको फ़र्क पड़ जाएगा। उसके अलावा आपने क्या करना है? आपने ये वाले एरिया को चेक करना है। यहाँ पर एक हड्डी होती है हमारे हाथ में, यहाँ से हमारे जीवन की एक रेखा आ रही होती है और एक यहाँ पर हड्डी होती है। मैं अगर आपको राइट हैंड में दिखाऊं तो ये ऐसे चलते हुए यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको महसूस होगा एक हड्डी है। ये जो बोन है ये हमारे नर्वस सिस्टम की बैकबोन को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर ये लाइन यहाँ इस बोन पर आने वाली ये जो एक लाइन है, अगर ये यहाँ पर आती है तो यहाँ पर हम लगभग 70 ईयर्स की एज के हो जाते हैं।
तो क्या ये लाइन इससे नीचे जा रही है या ये यहीं रुक रही है या यहाँ आके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं, हमारी लेग्स हैं, हमारी नीज़ है, हमारी बैकबोन है, हमारी हिप बोन है, ये सब कितने एज तक हमारे इस फिज़िकल मूवमेंट को, हमारे स्ट्रेस को, हमारे वर्क लोड को, बर्डन को, भाग दौड़ को कितने एज तक संभाल सकती है। और जैसे अगर हम इस हाथ में देखें तो ये पूरी एंड तक जा रही है। तो यहाँ से 0 से 120 साल तक ये पर्सन अपने बर्डन्स को बर्दाश्त कर पाएगा। इसकी यहाँ पर भी एज लंबी है और यहाँ पर भी, इस पर्सन की भी इसी तरीके से हम देखेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये लाइन यहाँ पर हल्की हो गई, तो ये बल्कि 70 से भी पहले हल्की हो गई है। इसी तरीके से ये लाइन यहाँ 70 से भी पहले हल्की हो गई है। तो चाहे इनका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग है लेकिन इनकी बोन्स उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो इनको क्या करना चाहिए, अपने बोन्स की भी केयर करनी चाहिए। इनको हमेशा ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि इनको उतनी रेस्ट मिले इनकी बॉडी को, ताकि ये उतना एक्सर्ट करें जितना ज़रूरी है और बाकी टाइम पर ये रेस्ट करें। हमें हमेशा गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए। गणेश जी विघ्न हरण है, वो हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। तो कहने का मतलब हमें अपने नर्वस सिस्टम से प्यार करना है। कुल मिलाकर हमें अपने नर्वस सिस्टम का ध्यान रखना है, और जब हम अपने नर्वस सिस्टम का ध्यान रखेंगे तो ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करेगा। और जब ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करेगा तो हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी हम बिस्तर पे नहीं पड़ेंगे, हम हमेशा फिज़िकली एक्टिव रहेंगे, हम भाग दौड़ कर पाएंगे, हम अपने आप को स्ट्रांगली सपोर्ट कर पाएंगे और लाइफ में हर उस इवेंट को हम कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। लेकिन जब हम यहाँ से हमें अपनी एक एज का आइडिया हो जाएगा तो उस एज के बाद हमें काम खुद ना करके कुछ मेहनत वाले काम हम दूसरों से करवा लें, ताकि हमारी बॉडी को भी रेस्ट मिल सके। लेकिन हमें लाइफ को एंजॉय करने का पूरा हक है। तो आप प्रे करती हूँ कि आप सब लोग एक बहुत हेल्दी लिविंग में आगे जाएं, और गॉड ब्लेस यू ऑल विद अ वेरी गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो ऑफ सेल्फ नीड बूस्ट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।